फिबोनाची 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 मार्केट पे ऐसा शायद ही कोई लोग होंगे जिनको इस टूल के बारे में पता ना हो, इसका एप्लीकेशन कैसे करना है इसके बारे में पता ना हो। लेकिन सबका ये फिबोनाची पे पीएचडी का नॉलेज तब फेल हो जाते हैं जब मार्केट एक सैलो करेक्शन के अंदर घुस जाते हैं, जैसे कि एक फ्लैटिश नेचर का है या फिर एक ट्रायंगल टाइप का कोई पैटर्न बना रहे हैं, तब ये फिबोनाची का इस्तेमाल बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। ऐसा कुछ अनयूजुअल रिलेशनशिप्स है जो नॉर्मली आपको ना ट्रेडिंग व्यू पे बाय डिफॉल्ट मिलते हैं ना investing.com पर भी बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो पे हम वो वाला पार्ट नहीं देखेंगे जहां पर मार्केट शार्पली सिर्फ जा रहे हैं और हम सिर्फ उस पे फिबोनाची लगा रहे हैं। इस वीडियो पे हम देखेंगे जब मार्केट करेक्शन कर रहे हैं, चाहे वो शार्प करेक्शन हो या सैलो या नैरो टाइप का किसी भी टाइप का करेक्शन क्यों ना हो, तब मार्केट में फिबोनाची को कैसे इस्तेमाल करते हैं आज हम इस वीडियो पे उसके बारे में देखेंगे, चाहे वो किसी भी टाइम फ्रेम पे क्यों ना हो या किसी भी टाइप का करेक्शन ही क्यों ना हो। वेलकम टू एलियट वेब निफ्टी फुल कोर्स सीरीज वीडियो नंबर 16। जो दोस्तों हमारा चैनल पे नए हैं, पहले ये दोनों प्लेलिस्ट को देखिए, यहाँ पर हम फिबोनाची फुल कोर्स सीरीज और एलियट वेब फुल कोर्स सीरीज दोनों के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि फिबोनाची क्या है, एलियट वेब क्या है। इस वीडियो पे हम एलियट वेब करेक्शन के साथ फिबोनाची का इस्तेमाल सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा पहला पार्ट होगा जिगजैग टाइप का करेक्शन। एज पर एलियट वेब थ्योरी ये जिगजैग करेक्शन क्या है इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, बट इस जिगजैग और फिबोनाची का रिलेशन आज हम देखेंगे कंप्लीट डिटेल में। तो ये है जिगजैग का पहला स्लाइड। इधर हम देख रहे हैं कि मार्केट पे एक अप ट्रेंड गया जो कि ये ब्लैक डैश लाइन है, उसके बाद मार्केट ने एक शार्प फॉल किया। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट पे एक जो शार्प टाइप का करेक्शन है ये इसको बोला जाता है जिगजैग। जनरली एज पर एलियट वेब थ्योरी ये जिगजैग टाइप का करेक्शन मोस्टली सेकंड वेव पे ज्यादा दिखती है और हमको पता है कि सेकंड वेव फर्स्ट वेव का कितना परसेंट पे जाती है, लेकिन हमको ये नहीं पता होता कि ये जिगजैग के अंदर का जो सब वेव है उसके साथ जो इससे पिछला वाला मेन ट्रेंड हुआ है 1 2 3 4 5 करके, उस मेन ट्रेंड का कितना परसेंट पे जिगजैग का सब वेव्स भी रहते हैं। इसका भी एक कॉमन और बहुत ही रिलायबल फिबोनाची लेवल्स होते हैं। तो वो लेवल है कि वेव ए, जिगजैग के अंदर जो 5 वेव इंपल्स पे जब मार्केट डाउन आते हैं तो उसका हम नाम देते हैं ए। ये जो होते हैं ये जनरली 38% के आसपास से मार्केट पे ये ए वेव खत्म होते हैं, उसके बाद ये बी के लिए मार्केट एक रिवर्स जाते हैं, देन सी पे एक शार्प फॉल यानी कि जो फाइनल मूव है वो दिख जाते हैं एक जिगजैग पैटर्न का। बट ये अगर 38 से थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं किसी कारण यानी कि बहुत ही शार्प मूवमेंट के कारण, तो जनरली ये क्या करते हैं 38 से मैक्स टू मैक्स 50% तक आते हैं। पिछले वाला जो 1 2 3 4 5 करके मार्केट गए हैं उस टोटल इंपल्स वेव का, सिर्फ वेव 5 की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल 0 से वेव 5 जिसको मिलाकर एक ब्रॉडर डिग्री का वेव 1 बना रहे हैं, तो उस एंटायर इंपल्स का 38 से 50% तक मार्केट आते हैं, यही मैं बोल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि वेव बी क्या करते हैं। वेव बी जो है ये टिपिकली रिट्रेस 38, 50 और 61%, यह है मैक्सिमम लेवल ऑफ वेव ए। यानी कि वेव बी जो होते हैं ये जनरली कितना रिट्रेस करते हैं वेव ए का, बी से ए का रिलेशन हमको देखना है। यानी कि वेव ए पे ये जो 5 वेव पे फॉल हुआ, ए कितना तक आती है वो हमने जान लिया। अभी ये बी वेव जो है ये वेव ए का जनरली 38% तक ही रुक जाती है, इससे ऊपर ये जाना नहीं चाहता। लेकिन अगर ये किसी कारण उससे भी ऊपर जा रहे हैं तो मैक्सिमम ये 61.8% तक जा सकते हैं वेव ए का। लेकिन ये तो हो गया मैक्सिमम 61, अगर किसी कारण ये ऊपर जा रहे हैं तो ये एंटायर वेव ए का मैक्स टू मैक्स 61 जा सकते हैं। लेकिन ये मिनिमम कितना जा सकते हैं, यानी कि वेव बी का मिनिमम लेवल क्या है, 38 या 50? राइट? रॉन्ग, 38 या 50 ये इसका स्टैंडर्ड लेवल होते हैं, लेकिन मिनिमम लेवल क्या होते हैं उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये वाला स्लाइड जहां पर मैं दिखा रहा हूं ये कितना गए हैं। वेव बी को मिनिमम 1% ऑफ वेव ए जाना ही पड़ेगा। अब वेव ए का मिनिमम 1%, अब बोलेंगे 1% तो बहुत ही छोटा लेवल है, बहुत ही अनयूजुअल लेवल है, राइट? एक्चुअली में जब ये वेव बी वेव ए का 1% जाते हैं तब वो कैसा दिखते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पार्टिकुलर फॉल में दिखा रहा हूँ ए बी सी करके, एक्चुअली वेव बी अगर 1% ऑफ वेव ए होगा तो वो किसी भी हालत में इतना बड़ा मूव नहीं दिखेगा, वो कुछ इस टाइप से दिखेगा। इधर मैंने जानबूझ के इधर ना कोई मार्किंग की है ना कुछ भी, मतलब इधर आप देख सकते हैं कि ये 5 वेव पे फॉल हो रहे हैं, ऐसा करके चले आया। तो इधर आप बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 करके इधर बनेगा आपका ए, ये छोटा सा है आपका बी, और ये 1 2 3 4 5 करके फिर होगा आपका सी, राइट? बट इधर फिर भी चलो आपका मार्किंग तब भी सही होगा, लेकिन ये जो पार्टिकुलर फॉल है इधर आप दिखाइए, इधर तो मार्केट ने गैप बनाया और उसके बाद मार्केट ने फॉल किया, तो इधर आपका बी वेव कहाँ है? बी वेव तो इधर आपको दिख ही नहीं रहा होगा, राइट?
तो अगर आपको बी वेव इधर नहीं दिख रहे हैं तो लेट मी टेल यू, इधर भी हमको मानना पड़ेगा बी वेव मिनिमम 1% है, यानी कि ये 1% पे हम जाकर ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि इधर बी अभी बन जाए। जब बहुत ही शार्प करेक्शन होते हैं जैसे कि कोविड जैसा करेक्शन या ऐसा कुछ, तो तब अगर एबीसी फॉर्म पे मार्केट अगर फॉल कर रहे हैं तो बी वेव को हम मान लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि बी वेव ए का 1% है, जो कि कभी कभी आपको दिखेगा भी नहीं, और दिखेगा तो भी इतना सा ही छोटा सा लेवल होगा जो शायद ही ट्रेडेबल होगा आपके लिए। तो इसका मतलब बी वेव जब इनविजिबल रहेगा या बहुत ही छोटा सा करेक्शन लेगा जो कि नॉन ट्रेडेबल होगा, बट उसको मैं ये बोलूंगा कि वो हमारा 1% का करेक्शन लिए हैं। बट जनरली अगर हमको एक्चुअल ट्रेडेबल व्यू चाहिए तो तब हम ये 38 से 50 और मैक्स टू मैक्स 61 का लेवल को ही एक्सपेक्ट करें कि उसके अंदर से ये बी वेव रिवर्स कर जाए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और सी वेव का रिलेशन को देखते हैं। जैसे कि इधर आपको दिख रहा है वेव सी कितना आ सकते हैं वेव ए का। वेव सी जो है ये जनरली वेव ए का आप देखेंगे तो 61.8% भी आ सकते हैं, 100% आ सकते हैं, 161.8। अब इधर एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं जो बहुत सारे लोगों का एक मिसकंसेप्शन रहते हैं, जैसे कि ये 61.8% अगर किसी कारण मार्केट आ गया यानी कि वेव सी वेव ए का, तो कभी कभी क्या होगा आप देखेंगे ये सी वेव मान लेते हैं ये 61% का लेवल पे खत्म हो गया, तब ये ए वेव के नीचे सी वेव नहीं जाएगा। इधर बहुत सारे लोगों को ये लगते हैं कि सी वेव वेव ए के नीचे तो जाना ही पड़ेगा, बट ऐसा कोई भी रूल नहीं है कहीं पर भी जहां पर ये गारंटी से जाना ही पड़ेगा। फिबोनाची से देखेंगे तो ये 61% जब जाते हैं आइदर ये ए के करीब करीब जाने के बाद ही सी वेव खत्म हो जाते हैं, यानी कि लगभग एक डबल बॉटम टाइप का कुछ दिखाते हैं, या फिर ये इससे थोड़ा ऊपर ही रह जाते हैं, यानी कि वेव ए का लेवल मान लेते हैं ये 100 पॉइंट्स है तो ये वेव सी उस 100 लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, यानी कि उससे ऊपर रह जाएगा, तब भी ये वेव सी हो सकती है। और ये हो गया बहुत ही अनयूजुअल रिलेशनशिप, बट एक्चुअली में स्टैंडर्ड जाते हैं 100%, यानी कि वेव सी एंड वेव ए एक दूसरे का बराबर यानी कि सिमेट्री अचीव करेगा। और उससे भी अगर इस वेव सी किसी कारण एक्सटेंड कर जाए वेव 3 की तरह, तो तब भी आप देखेंगे कि ये 1 2 3 4 5 करके मार्केट ने एक शार्प फॉल किए हैं, और इन दिस केस वेव सी वेव ए का 161.8% जाती है। इसके बाद भी कुछ रिलेशन होते हैं जैसे कि 261.8%, बट वो बहुत ही अनयूजुअल रिलेशन है, यानी कि उतना बड़ा सी अगर होगा तो ये काफी अनयूजुअल दिखेगा। तो इसीलिए मैक्स लेवल जो है वो मैं बोल देता हूँ कि वेव सी वेव ए का 261 भी जा सकते हैं, बट वो जनरली बहुत ही कम होते हैं और बहुत ही कम मिलेंगे आप। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इधर देखेंगे कि ये जो जिगजैग है इस पे सी वेव बी वेव का कितना आना ही पड़ेगा। इससे पिछले वाला यानी कि ये वाला स्लाइड पे हमने देखा वेव सी और वेव ए का रिलेशन, लेकिन इधर हम देख रहे हैं ये वाला पार्टिकुलर रिलेशन जहां पर वेव सी को वेव बी का कितना % आना ही पड़ेगा, यानी कि ये रूल है। ये वाला स्लाइड पे हम रूल को देख रहे हैं जो कि मैंडेटरी है, लेकिन किसी कारण वेव सी वेव ये एंटायर बी का 38.2% का रिलेशन पे नहीं आया, यानी कि इससे भी छोटा हो गया, यानी कि सी वेव इधर ही कहीं पर रह गया। तो इसका मतलब वो सी वेव कंप्लीट नहीं है। उस सी वेव के अंदर का जो 5 सब वेव्स रहते हैं उसके अंदर शायद कुछ सब वेव भी होगा, यानी कि सी के अंदर वेव 1 हो रहा होगा, यानी कि वो कभी भी एंटायर सी नहीं हो सकता। ये सी वेव का रूल बोल सकते हैं आप। इससे नेक्स्ट स्लाइड पे हम ये फ्लैट के बारे में देखेंगे, लेकिन अभी चलिए जो भी हमने पढ़ा अभी तक जिगजैग उसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को देख लेते हैं, फिर जाकर हम ये फ्लैट को भी देखेंगे, उसका भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को देखेंगे, ऐसे करके ही चलेगा। तो चलिए अभी रियल चार्ट पे चलते हैं। तो अभी हम चले आए हैं टाटा स्टील का एक 5 मिनट का चार्ट पे, जहां पर मार्केट ने एक शानदार राइज दिए हैं, बहुत ही शार्पली अपवर्ड गए हैं, यानी कि एक इंपल्स मूव का निशानी दिए हैं, बट उसके बाद मार्केट ने एक शार्प फॉल दिया, वो भी 3 वेव का। तो अभी हम देखेंगे फिबोनाची लगाकर कि क्या सच में ये कोई फिबोनाची का जो भी रिलेशन हमने जिगजैग पे पढ़ा क्या कोई भी रिलेशन पे है या नहीं। तो ऑब्वियसली ये 3 वेव का फॉल है जो सबको क्लियरली दिख रहे हैं, तो इसको मैं मार्क कर देना चाहता हूँ पहले ABC करके, कुछ इस टाइप से। ये एलियट वेव करेक्शन, इधर जाकर मैंने मैग्नेट को ऑन किया, अभी इधर से ये मार्क किया मेरा A, ये हुआ मेरा B एंड ये है मेरा C वेव, यानी कि इसको मैंने ABC करके मार्क तो कर दिया। लेकिन इधर अब ये ABC C इधर ही खत्म होगा, हमको कैसे पहले से पता चलेगा? अभी खत्म हो गए हैं तो अच्छी बात है, बट जब ये लाइव मार्केट में इतना शार्प फॉल है तो सिर्फ 5 वेव काउंट करना ही काफी नहीं है, इसके साथ आपको फिबोनाची का एक कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। उसके लिए आप इधर चले जाइए, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन, इस मैग्नेट को भी ऐसा ऑन कर लीजिए एंड देन इधर से इसको टच कराइए टॉप जगह से, यानी कि ए का स्टार्टिंग से
ए का एंडिंग, देन ये सी का स्टार्टिंग पे चले जाइए तो इधर आपको क्या दिख रहे हैं कि ये जो वेब सी वेब ए का कितना परसेंट पे हुआ है, ये हुआ है 61.8%, जो कि एक फिबोनाची लेवल है जो हमने पढ़ चुके हैं। यानी कि इधर वेब सी वेब ए का जो स्टैंडर्ड रेशियो होते हैं 100% उधर तक तो नहीं आया, बट जहाँ पर भी आए हैं वो भी एक अच्छा खासा लेवल होते हैं 61.8% का लेवल। तो ओबियसली ये इसने किया एंड देन इधर से मार्केट ने ऊपर गया, और ओबियसली इसके अंदर भी आप अगर 5 सब वेब को भी देखना चाहेंगे तो वो भी इधर आई थिंक आपके लिए क्लियरली दिख भी रहा होगा सी के अंदर का, ये मेरे लिए 1 2 3 4 5 है। ये 5 सब वेब की जो बात कर रहे हैं वो तो इधर है ही, बट अदर देन दिस ऑल्सो कि मार्केट ने इसके बाद ये शार्पली मूव दे दिया, बट अदर देन दिस क्या हुआ कि इधर हमने फिबोनाची से भी कंफर्मेशन लिया। तो ऐसे करके आपको फिबोनाची पे चलना होते हैं। तो चलिए अब एक दूसरा एग्जांपल को देख लेते हैं। तो ये भी सेम टाटा स्टील का दूसरा एक 5 मिनट का चार्ट है। इधर भी हम देख रहे हैं कि मार्केट इधर से एक शार्प मूव पे ऊपर चला गया, उसके बाद मार्केट ने 3 वे पे फॉल तो दिखा रहा है, लेकिन जब ये फॉल हो रहे हैं हमको कैसे पता चलेगा कि ये फॉल कहाँ पर रुक जाएगा, या फिर इस फॉल को अगर हम ट्रेड भी कर रहे हैं तो कौन से लेवल पे हमको टारगेट रखना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए इस फॉल साइड का ट्रेड को। चलिए वो देखते हैं। इधर से सेम वे पे हम इसको ABC पहले इधर जाकर मार्क करेंगे। ये है मेरे लिए A, ये है मेरे लिए B एंड ये है मेरे लिए C। ओके, तो ये ABC पे मार्केट का फॉल हुआ, उसके बाद इधर से मैंने सेम वे पे इधर फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन लिया, ये हुआ मेरा A, ये हो गया मेरा हाईएस्ट पॉइंट पे B, देन C वेब A का कितना आएगा, स्टैंडर्ड लेवल होते हैं 100%, तो ये इधर तक जो कि 145 का लेवल है इधर तक मार्केट ने आया एंड देन मार्केट इधर से रिवर्स भी किया। तो अगर किसी कारण हम ये शार्प फॉल को ट्रेड कर रहे हैं तो हम कहाँ पर एग्जिट करेंगे, ये 100% को, एटलीस्ट 50% ऑफ माई प्रॉफिट शुड बी बुक्ड हियर। इसके बाद ये 161% की तरफ चले गए हैं, जो कि एग्जैक्टली टच नहीं किया, इन बिटवीन कहीं से चला आया। चलिए उसको भी देखते हैं। इसके लिए इसको डबल क्लिक करना है एंड इधर जाकर ये जो 1.382 ये सब जो लेवल्स है इसको भी टच कराना है। तो इधर 1.382 को भी मैंने ऑन कर लिया एंड इधर आपको दिख रहे हैं कि एक बहुत ही अनयूजुअल एक इंटरमीडिएट लेवल से मार्केट ने ये रिवर्सल लिए हैं। तो इन केस मार्केट अगर 161 नहीं जाते हैं तो जनरली इसके भीतर ये 138.2% का जो लेवल है, जो कि थोड़ा अनयूजुअल जरूर है बट ये भी काम करते हैं। तो इसीलिए मैंने देखा कि ये 100 पे आपको 50% मिनिमम बुक करना है और उसके बाद मार्केट नीचे जितना आएगा वो आपके लिए बोनस, दैट्स इट। और इधर और एक जो वेब बी वेब ए का कितना आते हैं वो भी मैं दिखाना चाहूंगा सेम एग्जांपल पर ही। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे जाना है और ए का पूरा मार्क करना है। तो इधर आई थिंक आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये वेब बी जो है वेब ए का कितना परसेंट आए हैं, 61.8%। ये जो मैक्स लेवल होते हैं उधर से ही इसने रिवर्सल लिया, तो ऑब्वियसली ये एक प्रॉपर बी भी है, तो इस पे भी कोई डाउट नहीं है। तो इसीलिए ये एक प्रॉपर ABC काउंट हो सकते हैं। और इधर मार्केट ने ये जो 5 वे पे एक शार्प मूव भी मार्केट दिखा रहे हैं कि कुछ इस टाइप से, ये लगभग 1 2 3 4 5 हुआ होकर मार्केट ये जो ऊपर गए, जिसके बाद से ये ABC स्टार्ट हुआ है। उस एंटायर इम्पल्स का कितना परसेंट वेब ए आ सकते हैं, चलिए वो भी देखते हैं। इसके लिए सेम वे पे इधर जाकर ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है, मैग्नेट को भी ऑन कर लेना है एंड देन इस लो से इस हाई को लेना है। तो देखिए इसका 38% तक मार्केट ने ए बनाई। और आप अगर बोलेंगे इससे पिछले वाला ये जो मूव है इसका जो लो पॉइंट है हम अगर इधर से भी ले रहे हैं तो तब भी मार्केट पे ये ए कितना तक बने हैं, एज यू कैन सी ये तब भी ये वाला ए लगभग 38% के करीब पे ही बने हैं। तो मेरा बोलने का मतलब है जो पिछले वाले एक शार्प इम्पल्स होते हैं उस इम्पल्स का लगभग 38% के करीब वेब ए बनते हैं, फिर बी बनते हैं वेब ए का मैक्स 61.8% एंड मिनिमम 1% पे, एंड देन सी वेब ए का 61, 100 एंड 161 पर ही जनरली बन जाते हैं, बहुत ही कम होते हैं सी 261 तक जाए। तो चलिए अभी फ्लैट को देखते हैं। तो अभी हम आ गए फ्लैट का चैप्टर पे, अभी हम देखेंगे फ्लैट का रिलेशन। तो इधर फ्लैट के अंदर जो फर्स्ट स्लाइड है ये क्या बोल रहे हैं कि वेब बी, यानी कि फ्लैट के अंदर का जो बी वेब है वो ए का कितना जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि फ्लैट के अंदर का जो ए है और ये जो जिगजैग के अंदर का ए का रिलेशन जो मैंने देखा है कि पिछले बार जो एक शार्प इम्पल्स के बाद उस इम्पल्स का कितना परसेंट ए आते हैं, तो चाहे फ्लैट का ए हो या जिगजैग का ए हो वो जनरली पूरा एंटायर मूव का 38.2% के करीब तक ही आते हैं। तो इधर ए के बाद कौन सा वेव है वो है बी,
ये बी ए का कितना परसेंट मिनिमम आना चाहिए। तो इधर मिनिमम जो ये आते हैं जनरली 61.8% ऑफ वेब ए, यानी कि वेब ए अगर 100 पॉइंट्स का है तो ये बी वेब मिनिमम 61.8 यानी कि लगभग 62 का होगा। जहां पर हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा जिगजैग पे मैक्सिमम लेवल होते हैं 61.8, बट इधर मिनिमम लेवल होगा 61.8% का लेवल। और अगर किसी कारण बी वेब 61 से कम हो गया वेब ए का, तो इसका मतलब क्या है कि ये किसी भी हालत पे हमारा फ्लैट इस पैटर्न नहीं है, शायद कोई दूसरा जैसे कि डबल जिगजैग ट्रिपल जिगजैग की बात करना पड़ेगा तब, बट एटलीस्ट ये कुछ भी सही, ये कोई फ्लैट इस पैटर्न नहीं बनेगा किसी भी हालत। तो ये होता है इसका मिनिमम लेवल। और वेब सी जो है ये टिपिकली कितना तक जाते हैं, वेब ए जहां पर खत्म हुए हैं उसका आसपास ही जाकर ये वेब सी जनरली खत्म होते हैं। तो ये एक रेगुलर फ्लैट का निशानी है, जहां पर इस रेगुलर फ्लैट का या कॉमन फ्लैट जो भी इसका नाम बोले, इसका बी वेब ए का मिनिमम 61.8 से मैक्सिमम 100 पॉइंट्स तक जा सकते हैं। यानी कि वेब ए जहां से फॉलिंग स्टार्ट किया मैक्स टू मैक्स उतना तक ही ये जा सकते हैं, यानी कि इधर इस पर्टिकुलर केस में इधर तक ही मार्केट जा सकते हैं। ये होता है एक रेगुलर फ्लैट। इसके बाद हम दूसरा टाइप का फ्लैट को भी देखेंगे, जहां पर बी और सी का रिलेशन कुछ अलग होगा। यह है दूसरा टाइप का फ्लैट, यानी कि एक्सपेंडेड फ्लैट, एंड देन देखेंगे रनिंग फ्लैट। देखिए एक्सपेंडेड फ्लैट पे क्या होता है, वेब बी वेब ए का जो 100% यानी कि वेब ए का जो स्टार्टिंग है उससे भी ऊपर चले जाती है। इसको ट्रैक करने के लिए हम जनरली RSI या ऐसे ही कुछ इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, बट इसका फिबोनाची रिलेशन को आज हम देखते हैं कि ये जनरली वेब ए का 123 से 138 तक मैक्स जाते हैं, बट ये 138 या उससे भी ऊपर ये 161 तक जो है ये जनरली जाने का चांस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि जनरली ये कितना होते हैं, ये 123.6% तक ही मैक्स टू मैक्स जाते हैं, देन ये शार्पली फॉल करते हैं। यानी कि वेब ए अगर 100 पॉइंट्स का है तो वेब बी 123-124% तक ही मैक्स जाते हैं, एंड उसके बाद सी वेब स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पर सी वेब ए का 161.8% तक ही जाते हैं। अब इसका भी मैं रियल चार्ट पे जाकर दिखाऊंगा, बट इधर पहले सी का मिनिमम रिट्रेसमेंट लेवल को देखते हैं। देखिए वेब सी जो है ये वेब बी का मिनिमम 38.2% जाना पड़ेगा, यानी कि ये जो एंटायर बी है इस एंटायर बी का 38.2% जाना पड़ेगा। यानी कि ये बी वेब अगर 100 पॉइंट्स का है किसी कारण, तो सी वेब उसका उल्टी साइड यानी कि इन दिस केस डाउनवर्ड पे मिनिमम 38 पॉइंट्स तो आना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं आया तो सी का अंदर का कोई सब वेब हो रहा होगा, जैसे कि हमने जिगजैग पर भी देखा। और दूसरा है ये रनिंग फ्लैट। कभी कभी जब रनिंग फ्लैट बनेगा, यानी कि रनिंग फ्लैट मतलब जहां पर ये वेब सी वेब ए का जो लोएस्ट पॉइंट है या वेब ए का जो एंडिंग है उसके नीचे जाएगा ही नहीं, तो इन दिस केस वेब बी वेब ए का मैक्स टू मैक्स 161 तक ही जाना चाहिए, एंड वेब सी वो चाहे वेब ए का कितना भी रिलेशन पे क्यों ना हो, वो किसी भी हालत पे वेब ए का लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक या टच भी नहीं करता। जनरली वो वेब ए का 61.8% के आसपास ही रह जाते हैं, और उसके बाद मार्केट शार्पली अपना जो मेजर ट्रेंड है या मेन ट्रेंड है वो स्टार्ट कर देते हैं। और जिनको ये एक्सपेंडेड फ्लैट रनिंग फ्लैट क्या है और भी डिफरेंट टाइप्स का जो फ्लैट के बारे में मैंने बताया, वो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पहले आप फ्लैट का जो वीडियो है उसको देखिए, उधर भी मैंने डिफरेंट टाइप्स का फ्लैट और उसका डिफरेंट रेशियोज को भी और भी डिटेल में मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। तो चलिए इसको अभी रियल चार्ट पे देख। तो अभी हम आ गए निफ्टी का एक चार्ट पे। निफ्टी पे ये एक शार्प मूव मार्केट ने दिखाया जो कि लगभग अक्टूबर 2022 के आसपास है। उसके बाद एज यू कैन सी कि मार्केट ने इधर क्या किया, ये एक फॉल दिखाया, देन एक शार्प राइज, देन एक अनदर शार्प फॉल। तो ये जो है ये एक एक्सपेंडेड फ्लैट या फिर इरेगुलर फ्लैट जो भी आप इसका नाम दे उसका ही एक निशानी है। तो चलिए इसको हम फिबोनाची लगा के देखते हैं क्या सच में ये कुछ ऐसा फ्लैट इस नेचर का कंफर्म करते हैं या नहीं। तो अभी पहले मैं एक काम करता हूँ, इसका ABC किसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसको मार्क कर देता हूँ। ए है, बी है, देन ये सी है। तो इधर पहले हम क्या करेंगे, बी को देखेंगे वो वेब ए का कितना गए हैं, तब जाकर हम ये सी जो कि ट्रेडेबल होते हैं उसको हम ट्रेड कर पाएंगे। तो इसके लिए हमको जाना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वेब ए का ऊपर से एकदम लो पॉइंट तक इसको कर दिया ड्रॉ। अब इधर एज यू कैन सी कि मार्केट पे वेब बी वेब ए का 100% जो है, तो यानी कि ये जो 1 लिखा हुआ है इसका मतलब 100%, उससे भी ऊपर ये चले गए हैं। तो इसको अगर मैं सेटिंग में जाकर ये एक्सटेंडेड लाइन राइट कर दूंगा तो एज यू कैन सी ये जो 100% का लेवल है इसको मैंने रेड कलर कर दिया, तो इसके ऊपर मार्केट गए हैं।
लेकिन मैक्सिमम जो हमारे लेवल्स होते हैं ये क्या होते हैं, वेब बी वेब ए का 127 के आसपास से ही घूम के नीचे चले आते हैं, जो इधर भी हुआ एज यू कैन सी इट हियर कि वेब ए का 100 से तो ऊपर गया बट 127 के अंदर ही रह गया एंड देन बी खत्म हो गया एंड देन सी स्टार्ट हो गया, यानी कि ये हमारा एक एक्सपेंडेड फ्लैट का बी है। अब इधर मैं जाऊंगा एंड ये ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची रिलेशन को लगाऊंगा, ये हो गया मेरा ए, ये है मेरा बी, देन सी वेब कहाँ तक है, सी वेब ए का 161% आते हैं एंड देन एज यू कैन सी कि मार्केट पे सी वेब पे 5 वेब क्लियर दिखे या ना भी दिखे, ये वेब ए का 161 पॉइंट जो है इधर तक आ गए हैं, यानी कि एक क्लियर एक्सपेंडेड फ्लैट का निशानी है। और मुझे एग्जैक्टली याद है कि जब भी मैं ये वीडियो बनाता था डेली निफ्टी एनालिसिस या वीकली निफ्टी एनालिसिस का, तब मैंने ये वाला लो को भी मैंने कैच कर पाया था। आप लोग जाकर पुराना वीडियोस पे सर्च करके देख सकते हैं कि ये पार्टिकुलर जो लेवल था 16,759 या 760 का, इधर भी हमने इस पार्टिकुलर मेथड के माध्यम से ये जो भी फॉल था इतना शार्प होने के बाद भी हमने इस लेवल पे बॉटम बनाएगा ये हमने एक्सपेक्ट भी किए थे और वो हुआ भी था, और उसके बाद मार्केट ने एक शार्पली 5 वेब पे ये मूव भी दे दिया। तो चलिए एक दूसरा एग्जांपल को देखते हैं। तो अभी हम आ गए ये बैंक निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट पे। एज यू कैन सी इट हियर कि मार्केट पे क्या हुआ, ये जो है एक 5 वेब पे राइज इधर मार्केट पे दिखने को मिला। ये एक 1 2 3 4 5 करके मार्केट पे एक राइज तो दिखा, उसके बाद मार्केट ने एक करेक्शन लिया, तो भी असली इस करेक्शन को अभी हम मार्क करेंगे। इसके लिए सेम वे पे हमारा जो एक्सपेक्टेड ए बी सी है उसको मार्क करते हैं। ये है मेरा ए, इसके बाद ये है मेरा बी, ये है मेरा सी वेब। तो चलिए अभी देखते हैं कि पहले बी वेब ए का कितना गए हैं। इधर एज यू कैन सी कि ये जो बी वेब है ये वेब ए का 61% का लेवल से तो ऊपर गए ही हैं, तो भी असली ये क्लियरली वेब बी है बट 100% से ऊपर नहीं गए हैं, राइट। तो इसका मतलब ये एक रेगुलर या कॉमन फ्लैट है। तो अभी सी वेब को देखते हैं। ये अगर मेरा ए है, ये है मेरा बी, तो ये जो सी वेब है ये भी देखिए वेब ए का 100% के करीब करीब से ही रिवर्सल लिए हैं। तो एज यू कैन सी इट हियर ये क्या है, वेब ए इज इक्वल टू वेब सी। इवन सी अगर कभी ए से थोड़ा सा भी नीचे आते हैं तब ये वेब ए का 127% तक ही रह के ऊपर चले जाते हैं, यानी कि अपना जो मेन ट्रेंड है जो इन दिस केस अपवर्ड पे है, तो ये अपवर्ड ट्रेंड रिज्यूम करेगा। तो मोरलेस ये भी एक फ्लैट है जो कि 1 मिनट पर भी मैंने दिखाया, 5 मिनट पर भी दिखाया। तो चलिए अभी ट्रायंगल की तरफ ही चलते हैं। तो अभी हम चले हैं ट्रायंगल का रिलेशन को देखने के लिए। अब देखिए ट्रायंगल क्या होती हैं। अब सबको पता है कि ट्रायंगल वेब 4 या वेब बी पे जनरली बनते हैं या वेब एक्स पर भी ये बन सकते हैं, राइट। तो इधर एज यू कैन सी कि थर्ड वेब जो एक शार्प मूव होते हैं, उसके बाद फोर्थ वेब पे आइदर ये फ्लैट या ट्रायंगल होती है। अब जनरली हमको पता है कि फ्लैट का जो रिलेशन है वो क्या है। ट्रायंगल लगभग उसका कुछ हद तक सिमिलर तो होते ही है, बट ट्रायंगल का कुछ रिलेशन है जो इसको फ्लैट से कंप्लीटली अलग बनाते हैं, चाहे इसका साबोवेब काउंट पर भी हो या फिर इसका साबोवेब का साबोवेब काउंट पर भी क्यों ना हो, इवन उसका फिबोनाची रेशियोस पर भी। तो चलिए उस फिबोनाची रेशियो के बारे में आज हम देख लेते हैं। तो ये है ट्रायंगल द बी सी एंड डी। इधर मैं बी सी एंड डी की बात कर रहा हूँ, ए की बात नहीं कर रहा हूँ और ई की बात नहीं कर रहा हूँ पहले, उसके बाद मैं बाद में करता हूँ। बी सी एंड डी वेब्स ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल ऑफन रिट्रेस 38.2, 50 और 61.8%। तो इसका मतलब ये है, ये जो बी वेब, सी वेब एंड डी वेब, ये इसका पिछला वाला जो सेम डायरेक्शन का वेब है उसका जनरली 38, 50 और 61% तक ही जाते हैं। जनरली जो हमने देखे हैं ये 61% तक ही जाते हैं, मोस्टली 50 से 61 इसके आसपास ही घूमते हैं। 38 पे जनरली इतना होता नहीं है, तो एक्चुअली 61 स्टैंडर्ड जाते हैं या फिर 50 से 61 के बीच में ही ये रह जाते हैं। ये नॉर्मली होते हैं आपका कॉन्ट्रैक्टिंग शेप ट्रायंगल पे। अब डिफरेंट टाइप का ट्रायंगल है तो इसलिए हर एक का रिलेशन थोड़ा अलग होते हैं, बट मैं आपको स्टैंडर्ड रिलेशन बोल रहा हूँ। यानी कि बी सी डी वेब, एक वेब दूसरा वेब का 61.8% के करीब करीब ही रहते हैं। अब वो भी मैं रियल चार्ट पे जाकर दिखाऊंगा, और उसके साथ साथ हम पहले जान लेते हैं कि एक्सपेंडिंग ट्रायंगल जो है इधर बी सी डी वेब में एक्सटेंड 160, 261 एंड 4.236% ऑफ द प्रीवियस वेब। तो इसके लिए आपको एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पे जाकर मैं उसको भी समझाता हूँ, जो कि मैं रियल चार्ट पे जाकर दिखाऊंगा प्रैक्टिकल एग्जांपल पे। बट उससे पहले और एक स्लाइड है, इसको हम खत्म कर लेते हैं। तो इस स्लाइड पे हम देख लेते हैं कि इधर क्या एक्स्ट्रा है। इधर एक्स्ट्रा ये है कि वेब ए और ई जो है इसके बारे में। वेब ए जो है ये नॉर्मली हमने फ्लैट पे देखा, जिगजैग पे भी देखा
कि ये जो एक शार्प मूव होते हैं, यानी कि जो इन दिस केस वेब 3 या वेब ए है, मान लेते हैं ये वेब 3 है, जनरली ये वेब ए यानी कि ट्रायंगल के अंदर का जो ए है, ये पिछले वाला ये वेब 3 जो है यानी कि जो मेन ट्रेंड है उसका 38% रहना चाहिए अगर जिगजैग पे देखें या फिर फ्लैट पे देखें। लेकिन ये ट्रायंगल पे 38 भी हो सकते हैं, कभी कभी ये 23 से 38 के अंदर ही रह जाती हैं एंड देन ये बी वेब स्टार्ट होते हैं। और ये वेब ई के बारे में भी अगर हम जानना चाहेंगे तो वेब ई भी जनरली इस वेब डी का इवन इस वेब सी का भी कितना परसेंट पे रहते हैं। जनरली बुक्स पे लिखा हुआ होगा कि ये 61.8, बट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे मैं थाउजेंड्स ऑफ चार्ट्स को स्टडी करने के बाद बोल रहा हूँ, इवन 1 मिनट 2 मिनट का टाइम फ्रेम पर, कि ये जो वेब ई है ना ये 61.8% पे उतना आता नहीं जैसा बुक्स पे लिखा हुआ होते हैं। ये जनरली कितना होगा 38% से 50% के अंदर से ये ऊपर चले जाते हैं, यानी कि अपना मेन ट्रेंड जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए अभी इसके बारे में प्रैक्टिकल चार्ट्स पे जाकर देखते हैं। तो अभी हम चले आए हैं ये रिलायंस का 2 वीक का चार्ट पे, यानी कि लगभग एक वीकली या मंथली टाइम फ्रेम का मिडिल पे हम चले आए हैं। तो देखिए इधर इस टाइम फ्रेम पे भी मैं दिखा रहा हूँ, मैंने 1 मिनट पर भी दिखाया, फिर 5 मिनट पर भी दिखाया और डिफरेंट टाइम फ्रेम से दिखा रहा हूँ। तो ये बड़े टाइम फ्रेम पे मैं इसको दिखाना चाहूंगा ये ट्रायंगल को, जैसे कि इधर एज यू कैन सी कि एक शार्प मूव के बाद ट्रायंगल बनते हैं जो हमने अभी देखा। तो एक शार्प मूव है, उसके बाद ये ट्रायंगल के अंदर जो ए बी सी डी ई है, पहले चलिए मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। इधर एज यू कैन सी इट, इधर से आप मार्क कर सकते हैं, ये आपका ए बी सी डी ई। तो ये आपका एक वेव दूसरा वेव का कितना परसेंट पे गए हैं वो देखते हैं। इधर एज यू कैन सी कि 2008-9 पे जो भी हाई लगा था उसके बाद से ये रिलायंस जो है जो अभी तो ऊपर जा रहे हैं, सबको लग रहा है मार्केट जो है हमेशा ही बुलिशनेस पे रहेगा या फिर एक जगह पे पैसे डालूंगा इतना बड़े स्टॉक पे तो आपको डबल करके देने ही वाले हैं। बट इधर एज यू कैन सी कि मार्केट में कोई बंदा अगर इधर पैसे लगाए होंगे तो ऑब्वियसली 2017 पे जाकर यानी कि 10 साल बाद जाकर ये इसको ब्रेक किए हैं। तो हमेशा स्टॉक मार्केट आसान नहीं होता, इसीलिए ये ट्रायंगल पैटर्न को जानना जरूरी है। तो इधर से मैं ये जो ट्रेंड लाइन है इसके माध्यम से मार्क करना चाहूंगा। ये जो ए पॉइंट है, ए से मैंने ये सी को मार्क करूंगा, ए सी ट्रेंड लाइन इसको बोला जाती है। और दूसरा एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा बी से डी का। तो देखिए ये नॉर्मली ए सी बी डी ट्रेंड लाइन एक दूसरे के करीब करीब आ रहे हैं और एक जगह पे आकर एक दूसरे को कहीं ना कहीं टच करेगा। तो ये होते हैं ओवरली कॉन्ट्रैक्टिंग शेप्ड ट्रायंगल, मैं शेप वाइज बोल रहा हूँ, या फिर एक सिमेट्रिकल न्यूट्रल ट्रायंगल भी आप इसको बोल सकते हैं। अब इधर मैटर ये है कि ये दोनों ट्रेंड लाइन को मैं डिलीट करके अभी मैं इधर फिबोनाची रिलेशंस को दिखाता हूँ कि ये जो बी वेव ये वेव ए का कितना गए हैं। एज यू कैन सी बी वेव ए का 61.8% गए हैं। फिर मैंने दूसरा जो रिलेशन है चलिए उसको भी देखता हूँ कि ये जो सी वेव के बाद ये जो डी वेव है, ये डी वेव सी का 61.8% या उससे थोड़ा ऊपर गए हैं जो लगभग 80% के आसपास। और ये ई वेव डी का 61.8% आए हैं जो कि एक स्टैंडर्ड लेवल है इन दिस पार्टिकुलर केस, उसको इसने टच किया एंड देन इधर से ये ऊपर चला गया। इवन आप अगर दूसरा जो रिलेशन है उसको भी देखना चाहेंगे तो वो भी मैं दिखाता हूँ, यानी कि वेब सी से वेब ई का रिलेशन ये है वेब एंटायर सी से मैंने डी को मार्क किया तो ई वेब उसका भी देखिए 61 पॉइंट यानी कि 50 से 61 के अंदर से ऊपर चला गया। यानी कि जो सेम डायरेक्शन का दो ट्रेंड है वेब सी एंड वेब ई, तो उसका भी एक दूसरे का रिलेशन को हमने देखा और जो एक दूसरे का विपरीत दिशा का जो ट्रेंड होते हैं या वेव होते हैं, जैसे कि इधर डी वेव से भी ई का रिलेशन को हमने देखा। मॉडललेस ये 50, 61 या 38 से जाते हैं, इन दिस केस ये 61 से गए हैं, बट ये 38.2% से भी कभी कभी ये ई वेव चले जा सकते हैं। तो चलिए अभी एक्सपेंडिंग ट्रायंगल का एक रिलेशन को देख लेते हैं और उसके बाद ये वीडियो को हम खत्म करेंगे। तो अभी हम आ गए डाउ जोन्स पे, यानी कि जो एक अमेरिकन मार्केट है, यानी कि दूसरा मार्केट पर भी ये रेशियोज काम करते हैं कि नहीं, चलिए वो देखते हैं। तो ये है एक शार्प राइज जिसके बाद ये एक एक्सपेंडिंग ट्रायंगल बना। तो चलिए इसको भी हम ए से ई तक मार्क कर देते हैं। ये है मेरा ए बी सी डी एंड ई। तो इधर भी हम देखेंगे कि एक वेव दूसरा वेव का कितना परसेंट तक गए हैं। इधर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आप लोग ड्रॉ करके देख सकते हैं। ये भी आपका वैसे वीकली टाइम फ्रेम का है। ओके, तो इसके बाद इधर से मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि एक वेव दूसरा वेव का कितना परसेंट तक आए हैं। अगर आप देखना चाहेंगे ये जो बी वेव है वो वेव ए का 100% से ऊपर गए हैं, बट बहुत ऊपर गए हैं ऐसा नहीं है। अब इधर देखते हैं वेव सी वेव बी का कितना परसेंट तक गए हैं, 138 या इसके आसपास, ऐसे यू कैन सी इट हियर। इधर जो है वेब सी वेब बी का 138% तक गए हैं। फिर इधर दूसरा जो रिलेशन है उसको भी हम देखते हैं, वेब जो डी है ये वेब सी का कितना गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 138 से 161 गए हैं।
एंड आखिरी पे ये जो वेब ई है वेब डी का कितना परसेंट तक ये आए हैं, ये भी 138 से 161 तक ही ये जनरली आती हैं। उसके ऊपर 261 4.236 ये बहुत ही अनयूजुअल होती हैं। यानी कि इधर अगर 4.236 को हम अगर एनेबल करेंगे तो मार्केट को तो मतलब एकदम नेगेटिव पे चले जाना होते हैं। ओब्वियसली इतना तक तो मार्केट जाएगा नहीं। तो जनरली इसका मतलब यही है कि इधर एक वेब दूसरा वेब का कितना परसेंट पे रहते हैं, 161%, जो कि एक बहुत ही कॉमन रिलेशन होते हैं एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पे। और अगर ये कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल है तो इधर एक वेब दूसरा वेब का, चाहे वो सेम डायरेक्शन का हो या ऑपोजिट डायरेक्शन, उसका 61.8% का रिलेशन पर ही ये रहते हैं। तो आई होप कि ये आप लोगों के लिए क्लियर है। और आप अगर चाहेंगे तो ये जो हमारा वेबसाइट है ewnifty.com पे जा सकते हैं। इधर जो भी हमारा कोर्सेस है, चाहे फिबोनाची प्राइस, फिबोनाची टाइम, एलियट वेब, गान थ्योरी एंड ये जो हमारा एलियट वेब का बुक्स भी है, इसको भी आप परचेस करके देख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। इधर लाइव क्लास, उसका रिकॉर्डिंग, डिफरेंट बुक्स एंड स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाते हैं। और अगर फ्री में कंप्लीट एलियट वेब या फिबोनाची को सीखना चाहते हैं तो इस दोनों प्लेलिस्ट में से किसी एक को आप चूज करके उधर का जो भी वीडियोज है शुरू से देख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।